हेलो दोस्तों। आज हम आपको 10 ऐसे करियर ऑप्शंस बताएंगे जिनमें एक आपका अच्छा फ्यूचर होगा और आपके पास एक अच्छी सैलरी होगी। ठीक है, हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने 12th साइंस से पास कर रखा हो तो किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, कॉमर्स से पास कर रखा हो और आर्ट से पास कर रखा हो, आर्ट यानी ह्यूमैनिटीज़, तो आप किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ साइंस साइड से कि अगर आपने 12th साइंस से पास कर रखा है तो आप किस किस फील्ड में करियर बना सकते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर बात करें तो अगर आप 12th पास आउट करते हैं साइंस साइड से तो या तो आपका पीसीएम होगा, या तो आपका पीसीबी होगा, या तो पीसीएमबी होगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये भी होता है। ठीक है, तो अगर ये करते हैं तो क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, ज़रा उनको देखते हैं। देखिए, अगर आप पीसीबी लेते हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 12th पास आउट करते हैं तो आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं, बीडीएस के लिए जा सकते हैं, ऑप्टोमेट्रिक्स का कोर्स कर सकते हैं, फार्मासिस्ट का कोर्स कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस और माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। अगर वहीं पर हम पीसीएम से 12th पास आउट करते हैं तो हम बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, बीआर कर सकते हैं और एरोनॉटिक्स का कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ से हम अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये समझते हैं कि हमारे पास करियर कैसा होगा, तो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और उसके लिए सैलरी कितनी मिल सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलरी की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी यानी कि आपके पास जो डिग्री होती है बीटेक या बीई की डिग्री होती है, और आपकी जो सैलरी होगी वो 3 लाख से 10 लाख तक होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक डॉक्टर बनते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए एमबीबीएस की, बीडीएस की, बीएचएमएस की, बीयूएमएस की, ये डिग्री होनी चाहिए, और आपकी जो सैलरी होती है वो 5 लाख से 12 लाख तक होती है। हम पर साल की बात कर रहे हैं, हर साल आपका ऑन एन एवरेज इतना आपका सैलरी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम डॉक्टर की बात करें तो आप आई बटन पे देख लीजिए, हमने नीट का एक मतलब अलग से नीट के लिए वीडियो बना रखी है, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्किटेक्ट। अगर आप आर्किटेक्ट बनते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए बी आर्क की। ठीक है, और आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है 4 लाख से 10 लाख तक। इसी तरीके से अगर आप एक पायलट बनते हैं तो आपको इसके लिए एनडीए का एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना होता है। ठीक है, और आप एक पायलट बनते हैं। इसका भी हमने एनडीए का भी पूरी वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे उसे भी चेक कर लीजिए या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो आप एयरफोर्स में जाते हैं और 6 लाख से 10 लाख तक की यहाँ पर सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन बीटेक आप आईटी या कंप्यूटर साइंस से करे होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपकी सैलरी होती है 3.5 लाख से 9 लाख तक। ठीक है, अब आते हैं वेटरिनेरियन के लिए। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए BVSC की और AH की, BVMS की, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी होती है 2.5 लाख से 5 लाख तक। ठीक है, इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की। तो इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन आपके पास इसके लिए डिग्री होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन एग्री बॉटनी, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, एग्री केमिस्ट्री, एग्री इकोनॉमी और सोशल फॉरेस्ट्री। ये अगर डिग्री होती है तो आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनते हैं, और इसके लिए आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है 5.5 लाख से 11 लाख तक। ठीक है, अब आते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर। अगर ये आप बनते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, और इसके लिए आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है 3 लाख से 10 लाख तक। इसी तरीके से अब बात करते हैं नर्स की। तो आप एक नर्स बन सकते हैं अगर आपके पास अगर आपने जीएनएम कर रखा हो
फिर ANM कर रखा हो और BSc नर्सिंग कर रखा हो तो आप एक नर्स बन सकते हैं, और इसके लिए आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है 3,20,000 से 7,80,000 तक। ये आपके पास एक्सपेक्टेड सैलरी होती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो आपका ANM का हमने कोर्स बना रखा है और BSc नर्सिंग का भी हमने वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पे उसे भी चेक कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। इसके लिए आप बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और आपकी सैलरी होती है 3 लाख से 7 लाख तक, ठीक है। सॉरी। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, फार्मासिस्ट का अगर कोर्स करते हैं तो इसके लिए आपको B फार्मा और D फार्मा करना होता है, जिसके लिए आपका 4 साल का ये कोर्स होता है। इसे कंप्लीट करेंगे तो आप एक फार्मासिस्ट बन पाते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये तो बात हो गई कि अगर हम साइंस साइड से होते हैं तो हम किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, क्या। हाँ जी, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमने 12th पास आउट कर रखा है कॉमर्स से तो हम किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या बन के हम अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। देखिए सॉरी, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS बन सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि CMS आप बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब इसके अलावा ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं BBA से, इसको बोला जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप BEC से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, इसे बोला जाता है बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स। आप BCom कर सकते हैं, बैचलर्स इन कॉमर्स, ये आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये ग्रेजुएशन कोर्स होते हैं, आप यहाँ से मतलब ये कोर्सेज करके आप एक ग्रेजुएट बन सकते हैं। इसके अलावा भी हम अब बात करने जा रहे हैं टॉप ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में जिसे आप कर सकते हैं और इसमें आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। देखिए, आप एक अकाउंटेंट बन सकते हैं और आपकी सैलरी जो होती है 1,30,000 से 5,80,000 तक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एडवाइज़र आप बन सकते हैं और आपकी सैलरी 2 लाख से 10 लाख तक होती है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट बन सकते हैं और इसके लिए आपकी सैलरी होती है 3 लाख से 10 लाख तक, ठीक है। आप चार्टर अकाउंटेंट बन सकते हैं यानी कि CA बन सकते हैं और आपकी सैलरी होती है 4 लाख से 20 लाख तक, ठीक है। इसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी भी आप बन सकते हैं और आपकी सैलरी होती है 4 लाख से 20 लाख तक। वहीं पे आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस, आप मतलब इसमें करियर बना सकते हैं और आपकी सैलरी 3 लाख से 10 लाख तक होती है। आप टैक्स ऑडिटर एंड कंसल्टेंट बन सकते हैं और इसके लिए आपकी सैलरी होती है 2,30,000 से 10 लाख तक, ठीक है। इसी तरीके से आप इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, आपकी सैलरी होती है 2 लाख से 8 लाख तक। गवर्नमेंट जॉब और बैंकिंग जॉब कर सकते हैं और आपकी सैलरी होती है 3 लाख से 5 लाख तक। ये पर एनम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपके करियर ऑप्शन होते हैं अगर आपने 12th पास कर रखे हैं कॉमर्स से तो, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपने 12th आर्ट यानी कि ह्यूमैनिटीज़ से कर रखा है तो आप आगे की पढ़ाई किस किस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लॉ की आगे पढ़ाई कर सकते हैं, जर्नलिज्म का पढ़ाई कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइन का, होटल मैनेजमेंट का और ग्राफिक डिज़ाइन का आप ये इसमें पढ़ाई कर सकते हैं आगे, ठीक है। अब हम समझते हैं टॉप कैरियर के बारे में कि अगर आप आर्ट यानी कि ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ाई कर रखे हैं तो किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, आप कंटेंट राइटर और ब्लॉगर बन सकते हैं और आपकी सैलरी 1.5 लाख से 6 लाख पर साल की होगी, मतलब 1 साल की, ठीक है। कंटेंट राइटर और ब्लॉगर की जो डिमांड है वो सोशल मीडिया ज़माना जब से आया है तब से लगातार इसकी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, आप SEO एनालिस्ट बन सकते हैं, इसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और आपकी सैलरी 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है, ठीक है। इसके बाद फैशन और इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं और आपकी सैलरी 2 लाख से 20 लाख होती है।
क्रिएटिव डायरेक्टर, मीडिया मैनेजर और जर्नलिस्ट बन सकते हैं और आपकी सैलरी 2 लाख से 18 लाख तक हो सकती है। ठीक है। ग्रोथ हैकर आप बन सकते हैं और आपकी सैलरी 30,000 से 60,000 पर मंथ आपकी हो सकती है। ठीक है। सोशल वर्कर आप बन सकते हैं और आपकी सैलरी 15 से 30,000 रुपये तक होती है। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आप इसमें करियर बना सकते हैं और आपकी सैलरी 2.5 से 3 लाख पर एनम होती है। इसी तरीके से आप यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं और इसमें आपकी सैलरी होती है 1,70,000 से 6 लाख तक। ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपकी सैलरी 20,000 से 40,000 पर मंथ होती है। ठीक है। इवेंट मैनेजर बन सकते हैं और आपकी सैलरी 4 लाख से 6 लाख पर एनम होती है। बात समझ में आई? तो ये होते हैं कुछ करियर ऑप्शन, कुछ बेहतर करियर ऑप्शन जो आप आर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है। मतलब 12th आर्ट से पढ़े हों तब भी ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कोर्सेस हैं जैसे लॉ। तो देखिए, आप अगर लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो BA LLB कर सकते हैं, BBA LLB की पढ़ाई कर सकते हैं, BCom LLB कर सकते हैं। ये कोर्सेस आपके 5 साल के होते हैं। और इसके अलावा आप BTech LLB कर सकते हैं। इसका कोर्स 6 साल का होता है, मतलब ड्यूरेशन 6 साल होती है। ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग में आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें आप एलिमेंट ऑफ टेक्सटाइल इससे कर सकते हैं, पैटर्न मेकिंग, फैशन स्टडीज़, डिज़ाइन मैनेजमेंट और फैशन फोरकास्टिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स आपका 3 साल का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गेस्ट सर्विस मैनेजमेंट, इसमें कोर्स कर सकते हैं। हाउस कीपिंग मैनेजमेंट, किचन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स और होटल इंजीनियरिंग, इनमें कोर्स करके आप अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है। और देखिए, जितने भी कोर्सेज़ के बारे में अभी हमने आपको बताया है, इनमें सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है और आपका फ्यूचर भी अच्छा होता है। मतलब बेहतर करियर ऑप्शंस हैं। तो इतने ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें हम अपना करियर बना सकते हैं और फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, जितनी भी बातें हमने आपको बताई है, इनमें से अगर कुछ भी आपको न समझ में आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ नहीं, कहने का मतलब ये था इसमें कि अगर कुछ भी आप इसमें से चाहते हैं तो आप आराम से एक चीज़ सेलेक्ट करिए, उसके ऊपर रिसर्च करिए और उसके बाद देरी मत करिए। जो भी आपको करना है, जिस फील्ड में आपको करियर बनाना है, उसमें आप जल्दी से जल्दी वो कोर्स कंप्लीट करिए और आप पैसा कमाइए। ठीक है। चलिए जी, अब मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तो थैंक यू।